हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2। देखो, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब ये देखो, हमको इसके पार्ट्स दिए। फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसको हमको क्या करना है, ये नंबर एक, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 0.000085, ये हमको दिया है। इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि ये पॉइंट है हमारा, 0 के बाद पॉइंट है, इस पॉइंट को हमको लाना है 8 के पास। यहाँ पे इस पॉइंट को हमको लाना है 8 एंड 5 के बीच में, इस पॉइंट को लाना है। तो इसको कैसे लाएंगे, जैसे कि ये पॉइंट यहाँ पे है तो इसको यहाँ लाएंगे, यहाँ ऐसे ऐसे गिन गिन के यहाँ लाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितनी बार में आएगा हमारा पॉइंट, 12 बार में। जैसे कि देखो, ये 0.00000000 ये लिखा है हमारा, ये लिखा है हमारा। अब इसको, जैसे ये पॉइंट है तो इसको हमको पहले यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा पॉइंट यहाँ कितने बार में आ पाएगा, 12 बार में। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे कि हमको इसके बीच में लाना है तो 8.5, इसके बीच में तो लाना है 8.5 के। अब ये पॉइंट यहाँ कितनी बार आएगा, 10 12 बार आएगा। और नीचे 10 हमने इसलिए लगाया क्योंकि एक के बाद पॉइंट है, समझ आ रहा है, ठीक है। 10 और 12, अब यहाँ पे जो हम पॉइंट लगाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो ये 12 लिख दिया, 10 के ऊपर 12, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे एक लॉ यूज हो रही है, ये लॉ है हमारी a माइनस एम ए अपॉन एन, ये वाली लॉ हमारी यहाँ पर यूज हो रही है। देखते हैं कैसे। जैसे कि देखो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 8.5। अब ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 माइनस 12, ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा। अब देखो ये हुआ कैसे, 8.5 लिख दिया। अब ये 10 डिवाइड में था, इसको हम मल्टीप्लाई में ले गए तो ये मल्टीप्लाई में पहुंच गया, अब 10 आ गया। अब ये देखो लॉ थी ना, अब जैसे इसको हम साइड कर देंगे तो यहाँ 1 बचा, इसको हम साइड कर देंगे, 8.5 को इधर रख देंगे तो यहाँ हमारा 1 बचा। तो आ गया 1/10 की पावर 12, 1/a की पावर m। अब जैसे कि हम 1 हटाएंगे तो यहाँ पे ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा हमारा 12, समझ आया। ये जो हमने 1 हटा के ऐसे किया तो ये आ गया हमारा a माइनस एम, ए की पावर माइनस एम। ऐसे हम यहाँ 1 हटा के लिखेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर माइनस 12, समझ आया। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 0.000942। इसमें भी हमको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो इसको हम जब यहाँ लेकर आएंगे 9 के पास, 9 और 4 के बीच में, तो कैसे लाएंगे, चलो देखते हैं। एक, ये हमने यहाँ ये पूरा नंबर लिख दिया है। अब देखो इस पॉइंट को हमको लाना है 9 एंड 4 के बीच में, यहाँ लाना है। तो कैसे लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पॉइंट हमारा कितने बार आ रहा है, 12 बार आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना। ये जो हम इसको यहाँ ले जाएंगे तो हमारे इतने नंबर्स बीच में पड़ रहे हैं, उसके बाद आ रहा है, तो कितने आ रहा है हमारा, 12। तो लिखेंगे इसका 9.42, हमको ये चाहिए ना, पॉइंट यहाँ चाहिए तो पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब ये डिवाइड में जाएगा, कितने बार आया हमारा, 12, तो 12 लिखा है अपॉन में 10, ओके। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम ये वाली आइडेंटिटी लगा के लिखेंगे। आइडेंटिटी यहाँ लिखते हैं, आइडेंटिटी, या फिर इसको हम बोलते हैं लॉ, इसको लॉ बोलेंगे हम। ये वाला लॉ हमने यहाँ लगाया। अब इस क्वेश्चन को इस लॉ में चेंज करेंगे, इस चीज में। तो 9.42 तो हमारे यही बना रहेगा, मल्टीप्लाई, ये 10 हमारा डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 और 12 हमारा प्लस का है, और यहाँ जाके कैसे हो जाता है ये m माइनस का, सेम हमारा 12 भी माइनस का हो जाएगा, हो गया।
12 माइनस का होगा तो इसका आंसर आया, मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बनाया तो ये है 9.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 हो गया आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 602000। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया। अभी हमको लास्ट में कैसे क्वेश्चन दे रहे थे, यहाँ पॉइंट देते थे, यहाँ पे हमारे ये जो नंबर्स थे ये यहाँ देते थे। अभी हमको नंबर्स यहाँ दिए और जीरोस हमारे यहाँ दिए और पॉइंट हमको दिया नहीं है। तो क्या करना है इसमें, देखो अभी पॉइंट तो दिया नहीं है तो हम इसको इमेजिन करेंगे कि पॉइंट हमारा यहाँ पर है, पॉइंट हमारा यहाँ पर है। ओके, तो अब देखो ये पॉइंट हमारा है तो इसको हम यहाँ लेकर आएंगे। कहाँ लेके आएंगे, 6 और 0 के बीच में। यहाँ हमको इस पॉइंट को लाना है तो कैसे लेके आएंगे, लेके तो मतलब यहाँ आ जाएंगे तो कितने नंबर्स पड़ेंगे वो देखते हैं। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। कितने नंबर्स बीच में हमारे पड़े, 15। इस पॉइंट को यहाँ लाने में 6 और 0 के बीच में लाने में 15 पॉइंट्स पड़े हमारे। तो लिखते हैं 6.02, ये नंबर्स लिखा हमने, पॉइंट लगा दिया। ओके, मल्टीप्लाई 10 5। अब देखो जहां हमारा पॉइंट दिया होता है वहां पे तो हमारा 10 की जो भी पावर होती है वो सब हमारा किस में पहुंच जाता है, डिवाइड में। अब हमको यहाँ पॉइंट दिया नहीं था, हमने रखा है। आप इसी से समझ लीजिए, हमको दिया नहीं है, हमने रखा है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 10। ओके, और ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लाई में आ गया। अब देखो ये तो हमारा आ गया और यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल था ये क्वेश्चन बहुत। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 0.000837, ये क्वेश्चन हमको दिया है। अब इसमें हमको क्या करना है, ये 0 हमको लाना है 8 और 3 के बीच में। तो 8 और 3 के बीच में लाना है यहाँ पे, तो ये हमने लिखा। अब कितने बार यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आ रहा है हमारा यहाँ पे। तो पॉइंट दिया है तो हमने अपॉन में ये कर दिया। ओके, अब हमारे यहाँ पे लॉ यूज हो रही है, am इक्वल टू 1/a की पावर m। ये दिया हमको, ये कर दिया हमने। अब देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा हमारा, 8.37 और ये 10 है तो इस हमारा मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा 10। और इस लॉ के हिसाब से हमारा 9 अभी डिवाइड में है और ये जब हमारा मल्टीप्लाई में पहुंचेगा तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का। प्लस का 9 है, माइनस का हो गया और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 318600000 ठीक है। अब इसको भी हमको क्या करना है, इसमें पॉइंट दिया नहीं है, नंबर्स हमारे यहाँ दिए, ये तो सारे जीरोज है। तो हमको इमेजिन करना है कि हमारा पॉइंट यहाँ पर है। हम इमेजिन करेंगे कि हमारा पॉइंट यहाँ पे है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को हमको ले जाना है 3 और 1 के बीच में। तो कितने बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आ रहा है। तो यहाँ पे लाना है तो ये नंबर्स लिख देंगे 3.186। ओके, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमको पॉइंट नहीं दिया था सेम। ठीक है, और कितने टाइम आया, 10 टाइम आया हमारा, तो 10 की पावर 10। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। जैसे कि आप देख रहे हो अभी हमने क्या किया था, हमको यूजुअल फॉर्म दिए थे और हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना था। ठीक है, अब हमको क्या दिए, स्टैंडर्ड फॉर्म दिए, अब हमको बनाना है इसके यूजुअल फॉर्म में बनाना है। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है 3.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ओके, तो अब इसमें क्या करेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पे, ये लिखा और ये हमारे यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और जो डिवाइड होगा तो इसकी ये 6 है, जो हमारा -6 से ये 6 हो जाएगा। कैसे 6 हो जाएगा, ये लॉ के हिसाब से, ये लॉ के हिसाब से ये यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा तो ये हमारा 6 हो जाएगा। ओके, तो इसकी माइनस हमने हटा दिया है। अब इसको हमको किस में लिखना है, यूजुअल फॉर्म में, एक नंबर के टाइप में लिखना है। तो इसको हम लिखेंगे जैसे कि पहले तो हम क्या लिखेंगे अपना 0। अब हमको 3 लिखा हमने क्योंकि 3 के बाद पॉइंट लगाने ना,
तो 6 बार लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6। समझ आया कुछ? जैसे कि हमको पॉइंट कितने नंबर्स के बाद लगाना है? 6 नंबर्स के बाद लगाना है। तो पहला नंबर हमने 3 लिया, 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट लगाया और एक 0 यहाँ लिख दिया। ओके, एक 0 यहाँ लिख दिया। अब जो पीछे के नंबर थे उनको यहाँ लिख दिया। समझ आया? जैसे कि हमको ये दिया है तो हमने इसको यहाँ लिखा, 10 माइनस 6 हमने अपॉन में लिख दिया और इसका माइनस हटा के हमने 6 लिख दिया। इस आइडेंटिटी के हिसाब से हमने 10 की पावर 6 लिख दी। ओके, अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा पॉइंट है ये 6 नंबर्स के पहले है, ये 6 नंबर के पहले हमारा पॉइंट है। तो हमने पहला नंबर लिया हमारा 3, 2 नंबर्स को हम क्या कर गए, भूल गए, बाद में लिखेंगे। 3 लिया हमने पहला नंबर, फिर लिया 0 0, तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हो गए हमारे। पॉइंट लगाया और उसके आगे एक 0 और लिख दिया। पॉइंट लगाने के आगे कुछ नंबर ना हो तो 0 लिख देते हैं, ऐसे हमने 0 लिख दिया। अब जो नंबर्स हम भूल गए थे उनको लिख दिया। आगे समझ? और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। मल्टीप्लाई में हमारी जो पावर है ऊपर जो 4 वो हमको प्लस में दी गई है, जो हमको माइनस में दी जाती है तब हम क्या करते हैं उसका ये कर देते हैं कि अपॉन में 10 लगा के प्लस कर दिया, क्योंकि हमको पावर प्लस में चाहिए होती है। अब हमको पहले से प्लस में दी गई है तो क्या करेंगे, 4.5 मल्टीप्लाई 10 कितने, 4 है ना, तो 4 जीरोस लगा देंगे। आया समझ? अब 4 5 1 2 3 4 पॉइंट हटा दिया हमने, 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमको सेम यहाँ पे भी क्या किया है, माइनस में पावर दी गई है तो हम इसको भी प्लस में पहले करना पड़ेगा। तो 3/10 की पावर 8, ये वाला लॉ लगा हमारा इसमें, 1/m, ये वाला लॉ लगा दिया हमने। अब हमको क्या चाहिए, 8.0 चाहिए। तो पहला तो हम 3 लिखेंगे, फिर 8 नंबर्स के बाद हमें पॉइंट होना चाहिए। तो 3 पहला, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट यहाँ आ गया हमारा, यहाँ पॉइंट आ गया हमारा। और उसके पहले एक 0 और लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के पहले अगर कोई नंबर ना हो तो उसके आगे एक 0 लगा दिया जाता है। ठीक है, और ये हो गया इसका क्या हो गया, नंबर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है 1.0001 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ये हमको इसमें दिया है। तो क्या करना है, प्लस में है हमारी जो पावर, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको सादा सिंपल ऐसे लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरोस हमने इसमें लगा दिए। अब हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। ठीक है, तो इसका आएगा 1 0 0 0 1 0 0 1 2 3 4 5 आ गया। अब देखो ये कैसे आया, इसका इससे किया और पॉइंट हमने हटा दिया और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 5.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, ये हमको हमारा क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, अब इस प्लस में है तो अब इसका कोई अपॉन करेंगे नहीं, ना कोई आइडेंटिटी लगाएंगे, तो सिंपल 0.8 मल्टीप्लाई 10 11 12 जीरोस लगाएं, 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरोस हमने लगा दिए। अब क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब पॉइंट हटा के हम का पॉइंट को गायब कर देंगे, तो 5.58 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हमने इसलिए लगाया 11 क्योंकि ये एक पॉइंट भी हमारा था ना, तो पॉइंट के साथ एक 0 चला गया। जैसे कि हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं अभी। ओके, इसीलिए हमने फिर 5.8 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5.8 मल्टीप्लाई 12 जीरोस के साथ। ठीक है, 12 जीरोस है हमारे। ठीक है, समझ आया? तो 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरो, और 1 के बाद हमारा क्या है, पॉइंट, मतलब एक संख्या एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो एक के बाद हमने पॉइंट लगाया तो बचा हमारा ये बचा, ये तो साथ में 0 पॉइंट हट गया और 0 भी हमने हटा दिया, तो हमारे कितने 11 जीरो बचे।
तभी हमने यहाँ पे 11 जीरोस लगाए। सेम हमने यहाँ पे किया, जैसे कि हम वन कितना था हमारा 1.0001 मल्टीप्लाई 10, 9 जीरोस है यहाँ पे, ठीक है, 9 जीरोस है हमारे। तो इसका करेंगे 1, 1 2 3, 1 2 3 और 9 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरोस हमने लगाए। अब देखेंगे पॉइंट हमारे कितने नंबर्स के बाद है, 1 2 3 4, 4 नंबर्स के बाद हमारा क्या पॉइंट है, तो 4 नंबर्स के बाद हमारा पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट लगा दिया। तो बच्चा हमारा सिर्फ इतना, ये सब 4 पॉइंट, एक पॉइंट की वजह से हमारे 4 जीरोस चले गए, ठीक है। तो इतना बचा, तो हमने यहाँ पे इतना ही लिख दिया, समझ आ गया। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारा 3.61492 मल्टीप्लाई 10⁻6। यहाँ पे भी हमारी पावर पॉजिटिव दी गई है, 92 मल्टीप्लाई 10 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दिए, 6 कितना आएगा हमारा, ये कैसे आया, 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट है हमारा, तो 5 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट हमने यहाँ लगाया। तो अब ये 5 के बाद पॉइंट है, तो ये सारे नंबर हमारे चले गए, बचा 1 0, 1 0 लगा दिया और पॉइंट भी हमारा हट गया। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, एक्सप्रेस द नंबर appearing in the following statement in standard form। देखो क्या कह रहा है कि जैसे हमको ये हमारे क्या दिए स्टेटमेंट दिए, इनको हमको किस में लिखना है, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चंस में कर रहे थे। तो ये फर्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट है इसका, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस नंबर मीटर। ओके, तो आप क्या करेंगे, 1 अपॉन ये कितने जीरो है 10 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 0 6 लगा दिया हमने, समझ आया। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, कैसे, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो ये किससे होगा, हमारी इस आइडेंटिटी से होगा, 1 अपॉन m दी पावर, ये हो गया a की पावर m। अब इसको हम ऊपर ले गए तो क्या आ गया, a 1 हटाया तो क्या आ गया, a की पावर -1, ऐसे हमने यहाँ का 1 हटा के यहाँ लिख दिया, इसकी पावर आ गई 10⁻⁻6 आ गया। अब देखो बस सिंपल, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.00000016 कूलम। मतलब ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज हमारा वो इतना 16 कूलम है। तो अब हम क्या करेंगे, 16 1.6। अब देखो जीरो कितने हमारे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 9, समझ आया। तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, ये वाला जो पॉइंट है ये हमने यहाँ लगा दिया, और ये कितने जीरोज है और एक के बाद पॉइंट लगाए तो एक नंबर भी हमारा गिरा जाएगा। जीरो हमारे 18 है, और 1 को भी इसलिए गिनेंगे क्योंकि 1 के बाद पॉइंट लगाना है हमें, समझ आया। 1 को हम इसलिए गिनेंगे क्योंकि 1 के बाद पॉइंट लगाना है। तो हम क्या करेंगे, 1.6 19 आगे समझ, और 19 किसमें, प्लस में। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारी ये आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली आइडेंटिटी हमारी यूज होगी, तो आएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पे। अब इसमें हमको दे रहे हैं साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 0.0005 मीटर, ये हमको दिया इसमें। अब हम इसको करेंगे 5 लिखेंगे, अब गिनेंगे कि 0 हमारा वो पॉइंट हमारा कितने नंबर्स के बाद है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 नंबर्स के बाद हमारा पॉइंट है, तो 10 की पावर 7 लिख दी। अब यहाँ पे भी आइडेंटिटी यूज होगी, a की पावर -m इक्वल टू am, 1 अपॉन am, ये यूज होगी हमारी। तो लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 0.000125 मीटर, ये दिया है।
अब इसमें भी हम गिनेंगे कि हमारा पॉइंट कितने नंबर्स के बाद है। पहले हम ये वाला नंबर यहाँ लिख लेते हैं, ये पॉइंट को हमको यहाँ ले जाना है। 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स के बाद हमको 12 1 और 2 के बीच में पॉइंट ले जाना है। तो यहाँ पर आएगा हमारा 10⁵ और पॉइंट हमको यहाँ ले जाना है, तो पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया। 1.275 मल्टीप्लाई कितना आ गया हमारा 10⁻⁻5। -5 कैसे, ये वाली आइडेंटिटी यूज करके। ठीक है, आपने अभी तक समझ गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07 mm। ये हमको दिया है। अब इसमें भी हमको क्या करना है, 7, ये जो पॉइंट है इसको हमको देखना है कितने नंबर्स के बाद है। 1 2 2 नंबर्स के बाद है, 10⁻2 आ गई हमारी। 7 मल्टीप्लाई 10⁻², ये वाली आइडेंटिटी लगाई हमने यहाँ पे, ये वाली आइडेंटिटी लगा के -2 आ गया और ये हो गया इसका आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm and 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक। देखो समझो क्या कह रहा है कि एक स्टैक है, उस पर हमारी 5 बुक रखी है और 5 ही हमारे पेपर शीट रखे हैं। तो 5 बुक्स हैं, उनकी जो थिकनेस है, नहीं जो हमारी पर एक बुक है, ईच बुक लिखा है ना, मतलब एक बुक की थिकनेस हमारी 20 mm है। ठीक है, तो और हमारे जो 5 पेपर शीट है, उनकी एक सीट की हमारी थिकनेस है 0.016 mm। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, पहले तो 5 की निकालना है, 5 बुक की हमारी कितनी होगी थिकनेस, और फिर निकालना है 5 पेपर शीट की थिकनेस कितनी होगी, और फिर निकालना है व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक, मतलब जो स्टैक पे जो रखा है उसकी पूरी टोटल थिकनेस क्या होगी हमारी। तो निकालते हैं, पहले लिखते हैं थिकनेस ऑफ 1 बुक। हमको यहाँ पे क्या दिया, थिकनेस ऑफ 1 बुक दिया है ना 20 mm, एक बुक की है, तो 5 बुक की हमको थिकनेस निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 20 मल्टीप्लाई 5, तो कितना आ गया 5 2 10 0 mm। ये आ गया हमारी 5 बुक की थिकनेस। ओके, अब हम निकालेंगे थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट। एक पेपर शीट की थिकनेस क्या है 0.016, और 5 पेपर शीट की थिकनेस क्या हो जाएगी हमारी 0.016 में मल्टीप्लाई 5, तो इसका आंसर आएगा 0.08 मीटर। mm दिया है ना, तो mm में लिखेंगे, ये आ गया। अब हमको क्या निकालनी है, हमारी टोटल थिकनेस कितनी है, तो टोटल थिकनेस हमको निकालनी है। तो हमने जो थिकनेस फर्स्ट बुक की निकाली थी वो और पेपर की वो प्लस कर देंगे, 100 में हम प्लस करेंगे 0.08, ये प्लस करना है हमको, तो 80001, ये आ गया हमारा, और पॉइंट हमारा यहाँ पे लगा है। समझ आया कुछ, तो पॉइंट ये हमारा आ गया टोटल थिकनेस। अब हमको इसको किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या लिखा, आंसर निकाला 100.08, ये हमारी थिकनेस निकली है। तो अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये जो पॉइंट है इसको हमको 1 और 0 के बीच में लाना है, तो 1 और 0 के बीच में पॉइंट आ गया हमारा 10⁻², मतलब इस पॉइंट को हम यहाँ ले गए तो 1 2 2 नंबर्स पड़े, तो 10 के ऊपर हमने 2 लगा दिया। समझ आ गया, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यही भी हमारी ये एक्सरसाइज होती है खत्म। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।